मणिपुर गांव में मोहन और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे, अपनी मीना नाम की बेटी के साथ। मोहन कोई काम नहीं करता था, आवारा की तरह घूमता था। उसकी पत्नी बेचारी तबीयत खराब होने पर भी ठेला गाड़ी पर पिज्जा बनाकर उसे बेचती थी। उसकी बेटी मीना उसकी इस काम में मदद करती थी। दोनों मिलकर उन्हीं पैसों से अपना घर चलाती थी। एक दिन रात को पिज्जा बेचकर घर आकर शारदा दवाई खाती है। तभी बेटी मीना माँ के पास आकर पूछती, क्या हुआ माँ? हफ्ते भर से देख रही हूँ, बाहर जाते समय दवाई खाती हो, फिर वापस आने पर फिर दवाई खाती हो। तुम्हें क्या हुआ है पूछती हूँ तो मुझे बताती भी नहीं हो। कुछ नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। गाड़ी के पास खड़ी रहती हूँ ना धूप में, इसीलिए कमजोरी से चक्कर आता है और इसीलिए ये दवाई खा रही हूँ। ठीक हो जाऊंगी मैं। मोहन तभी बाहर से आता है और कहता है, तुम दोनों माँ बेटी का प्यार दुलार बाजू में रखकर मेरी भूख को शांत करो जल्दी। ऐसा कहकर वो बैठ जाता है। बेटी को गुस्से से देखता है, लेकिन बेटी डरती नहीं, आंखें बड़ी करके पिता को देखती है। ये देखकर वो बिना कुछ कहे खाना खाकर बाहर फर्श पर ही सो जाता है। माँ बेटी घर के अंदर खाट पर सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह मुर्गे के बाग देते ही मीना माँ को उठाने लगती है, पर वो हिलती डुलती नहीं। घबराकर वो मोहन को बताती है। मोहन आकर देखता है शारदा मरी पड़ी है। अब तुम्हारी माँ नहीं है बेटी, वो हम दोनों को छोड़कर चली गई है। माँ, मुझे भी ले चलो माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे भी ले चलो। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोती है। शाम होने तक शारदा का अंतिम संस्कार हो जाता है। मीना माँ को याद करके रोती है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। मीना अपनी माँ को नहीं भूलती। ये देखकर मोहन दूसरी शादी करने की सोचता है और सुभद्रा से शादी करके उसे घर लाता है। मीना को ये पसंद नहीं आता, लेकिन सुभद्रा मीना को अच्छे से देखती है। देखो बेटी मीना, गांव के लोग सौतेली माँ ने घर का कोई काम नहीं सिखाया करके मुझे गालियां देंगे, इसलिए तुम घर का काम, खाना बनाना, बाहर पिज्जा बेचना, सब काम करना तुम ही करना। अच्छे से करना बेटा, ससुराल में नाम कमाओगी। ऐसा कहकर मीना से सारा काम करवाती है। एक दिन पिज्जा बेचने ठेला गाड़ी ले जाती पर पिज्जा बनाना नहीं आता, हाथ जला लेती है। मामा कहकर रोने लगती है, पर सौतेली माँ और पिता दोनों ध्यान नहीं देते। जलने के कारण फूट फूट कर रोती बेटी को देखकर शारदा भूत बनकर आती है। मत रो बेटी, मैंने तुमको तभी सब कुछ सिखा दिया होता तो तुम्हारे हाथ नहीं जलते। अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, खुद सिखाऊंगी। ठीक है माँ। भूत बनी पिज्जा बनाती है माँ। मीना सीखती रहती है। इस तरह दिन बीत रहे हैं। रोज मीना पिज्जा बेचकर आए रुपए सुभद्रा को देती है। इससे सुभद्रा खुश होकर मीना को कुछ नहीं कहती। एक दिन, देखो मीना, अब तुम पिज्जा बनाओ, कुछ गलत हुआ तो मैं बताऊंगी, तभी अच्छे से सीख पाओगी ना तुम। हाँ ठीक है माँ। इस तरह मीना माँ के बताए हुए तरीके से पिज्जा बनाकर खाकर देखती है। इसकी माँ को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ठंड के दिन होने के कारण लोग गर्म गर्म कुछ खाना चाहते हैं और मीना के गर्म खुशबूदार पिज्जा खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह मीना रोज रोज अच्छे अच्छे पिज्जा बनाकर पैसे कमाते हुए अपने पैरों पर खड़ी होकर खुश रहने लगती है। इधर कमाई न होने के कारण सुभद्रा और मोहन तंग हाल होते हैं। बेटी, मैं तुम्हारे साथ कभी प्यार से नहीं रही, सौतेला व्यवहार करती रही। शायद इसलिए भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिए। मुझे माफ कर दो बेटी। हाँ बेटी, मुझे अच्छा आदमी बनने में इतने दिन लग गए, मुझे भी माफ कर दो बेटा। दोनों को बदला हुआ देखकर मीना खुश होकर उनके साथ रहने लगती है। मिर्जापुर गांव में सुमित्रा और मीना नाम की माँ बेटी रहती थी। दोनों मिलकर जंगल में लकड़ियां काटकर उनको बेचा करती थी। इस तरह कमाए हुए पैसों से मीना ने इंटर तक पढ़ाई की थी
और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मीना के बाल बहुत लंबे थे और वो बहुत सुंदर थी। उसके लिए उसकी माँ रिश्ता देख रही थी। ये जानकर कविता और राधा नाम की उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती रहती है। मीना, तुमसे शादी करने वाला सिर्फ सुंदर और धनवान ही नहीं, बैंक मैनेजर हो तो अच्छा है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हाँ मीना, तुम्हारे बालों की देखभाल के लिए होने वाले खर्च से धनी आदमी का भी दिवाला निकल जाएगा। बैंक मैनेजर हो तो तब रुपए मैनेजर का कहना मानेंगे, फिर वो तुम्हारे बालों के खर्च के लिए नई स्कीम बनाकर फंड मंजूर करवाएगा। इस तरह तीनों बातें करते हुए हंस रही थी। तभी वहाँ एक भूतनी प्रकट होती है। उस भूतनी के हाथ में कंघी और कैंची है। तब वो बैंक मैनेजर भी दिवालिया हो जाएगा। कहकर भूतनी हंसने लगती है। भूतनी को देखकर तीनों डर जाती हैं। डरो मत, मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दिया तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लंबे बाल मेरे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं रहने चाहिए। ऐसा कहते हुए उसके हाथ में पकड़ी हुई कंघी और कैंची दिखाती है। बस फिर क्या था, तीनों भागने लगती है। पर मीना के बाल लंबे होने के कारण भूतनी बाल पकड़कर उसे रोक लेती है। मेरा काम पूरे हुए बगैर तुम्हें कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरे बाल मत काटो, मेरी शादी होने वाली है, बिना बालों के मैं अच्छी नहीं लगूंगी ना। शादी तुमसे करेगा या तुम्हारे बालों से? ऐसा कहकर मीना के पूरे बाल काट देती है। इस तरह भूतनी गांव की लड़कियों के बाल काटती ही रहती है। गांव की बाल कटी सब लड़कियां गांव की सरपंच रमन अम्मा के पास जाती हैं। सरपंच बहन, बाहर आइए, सारी लड़कियां बिना बालों के परेशान हैं। आप अंदर क्या कर रही हैं? भूतनी ने मेरे बाल भी तो काट लिए, मैं अपना दुखड़ा किससे कहूँ? रमन अम्मा ने दुखी होकर कहा। इस तरह दिन बीत रहे हैं। मीना लकड़ियों के लिए जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होकर रोने लगती है। तभी पेड़ पर बैठी स्क्विड गुड़िया मीना के सामने आ जाती है। उसे देखकर मीना डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम दुखी क्यों हो ये बताओ। तब मीना बाल काटने वाली भूतनी के बारे में बताती है। दुखी मत हो, तुम्हारे बाल वापस आएंगे, पर थोड़ी देर लगेगी। मैं उसी रास्ते जाकर उस बाल काटने वाली भूतनी को एक सबक सिखाकर आती हूँ अभी। ऐसा कहकर वो अपने पास की शक्तियों से बड़े बाल बनाकर गांव में घूमती हुई जाने लगती है। भूतनी लंबे बाल देखकर उसके बाल काटने आ जाती है, पर बाल काटने पर भी बाल बढ़ते ही जाते हैं। अरे ये क्या, ये लड़की कौन है? काटने पर भी इसके बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। ये लड़की है कौन? ये सुनकर स्क्विड गुड़िया हंसती हुई भूतनी को देखती है। बाल क्यों नहीं काट रही हो? कैंची खराब हो गई या कंघी परेशान कर रही है? कौन हो तुम? तुम्हारे बाल काटने आई हुई गुड़िया हो, यही समझ लो। बाल काटोगी कहाँ से, जब है ही नहीं। बाल नहीं थे तभी तो मैंने आत्महत्या कर ली थी। भूतनी बनकर अब सबके बाल काट रही हूँ मैं। सबके बाल काट रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारा सिर मुंड दूंगी। कहते ही स्क्विड गुड़िया के हाथ में कंघी और कैंची प्रकट होती है। नहीं नहीं, मैं जिसके बाल उसको लौटाकर चली जाऊंगी, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर भूतनी गायब हो जाती है। मीना, राधा, कविता सबके बाल वापस आ जाते हैं और वो सब फिर से खुश हो जाती है।